दोस्तों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ। मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाई थी क्योंकि हमारा लेटेस्ट जो वीडियो था EOD GT860 MER वैक्सीन के ऊपर, तो उसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए थे इंग्लिश में। और मैंने सोचा कि कोई कमेंट्स ऐसे थे कि सीधे मैं फ़ेस टू फेस उनके लिए आंसर दे दूं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। और तो हमारे एक हिंदी सब्सक्राइबर भी वहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा हिंदी में भी वीडियो बनाओगे तो अच्छा होगा, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ। 4-5 पॉइंट्स हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। पहली बात है, लोग पूछते हैं कि वैक्सीन है कि प्रिवेंटिव है कि थेरापेटिक है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में कोई मायने नहीं है अब इस वक्त, क्योंकि जब तक फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट नहीं होती, हमें पता भी नहीं चलेगा कि उस वैक्सीन या थेरेपी का क्या असर होता है। फिर उसके बाद ही तो हम क्लासीफाई कर पाएंगे। तो FDA का अप्रूवल प्रोसेस जो है वो इस तरह से होता है कि पहले लोग पेट्री डिश यानी कि ग्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं बताने को कि किस तरह से सेल के ऊपर असर हो सकता है, किस तरह पे वायरस पे असर हो सकता है। फिर उसके बाद एनिमल्स पे करते हैं और वो दोनों में सक्सेस हो जाए तो फिर FDA अप्रूवल देती है फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में बहुत कम डोज के साथ वो लोग ट्राई करते हैं ताकि इंसान को कोई तकलीफ़ ना हो। अगर उस कम डोज में अगर इंसान को कोई तकलीफ़ हो जाए तो फिर FDA बोलेगी कि इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, यहीं पर ख़त्म। तो अगर फ़ेज़ 1 सक्सीड हो जाए, उसका मतलब है कि जो थेरेपी दी जा रही है वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो फ़ेज़ 2 में वो डोसेज देखते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस किस तरह से होता है। तो इफ़ेक्टिवनेस के लिए अगर समझ लीजिए जो लो डोज में स्टार्ट किया था फ़ेज़ 1 में, उसको थोड़ा बढ़ाकर अगर इस्तेमाल किया जाए और पेशेंट में देखा जाए कि असर अच्छा हो रहा है, तो फिर FDA कह सकता है कि फ़ेज़ 3 ट्रायल भी कर लीजिए ताकि आप डोसेज बढ़ा सकते हो और 100% रिज़ल्ट के लिए कोशिश कर सकते हो। तो समझ लीजिए फ़ेज़ 1 में जितना डोसेज दिया था उससे थोड़ा बढ़ाकर फ़ेज़ 2 में दे और उसमें 65% लोगों पे असर होती है, तो FDA बोलेगी कि फ़ेज़ 3 कीजिए और डोसेज को और थोड़ा बढ़ाइए और देखिए कि आप 95-100% इफ़ेक्ट तक पहुंच सकते हो कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि फ़ेज़ 2 में जो रिज़ल्ट आता है उसके हिसाब से FDA को कोई सवाल आए और वो सवाल का जवाब देने के लिए एक्स्ट्रा रिसर्च करना पड़े या एक्स्ट्रा ट्रायल करना पड़े, तो वो भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और जब तक फ़ेज़ 2 ख़त्म नहीं होती हमें पता भी नहीं चलेगा कि ट्रीटमेंट असरदार है कि नहीं और वो थेरेपेटिक है कि क्या है। तो ये मुझे कहना है आप लोगों को ये थेरेपेटिक और वैक्सीन के बारे में। और दूसरा चीज़, लोग बात करते हैं कि कब आएगा। तो ये जो सवाल है कब आएगा, मैं जानता हूँ आप लोग को बहुत अर्जेंसी है, आपको लगता है कि अभी का भी ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन ये मसाला डोसा या बटेटोड़ा जैसा भी नहीं है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे और मसाला डोसा ऑर्डर करोगे तो बनाने को तो टाइम लगता ही है। तो उसी तरह अगर तुलना करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वायरस भी कॉम्प्लिकेटेड है और इंसान का जो जान है, जो आप देखोगे क्लिनिकल ट्रायल में जो लोग जा रहे हैं वो आपके लिए उन लोग रिस्क ले रहे हैं, अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ भी हो सकता है क्लिनिकल ट्रायल में, तो वो लोग रिस्क ले रहे हैं। साइंटिस्ट लोग अपना पूरा करियर जो है लाइफ उस पर डाल रहे हैं और जो पूंजीवादी है वो लोग अपना पैसा इसमें डाल रहे हैं ताकि आपको रिजल्ट्स मिले। तो अभी जो परिस्थिति है इसमें आप देखोगे तो कम से कम 3 थेरेपी है जो एकदम एडवांस स्टेज में चल रही है। एक तो AGT103 है, दूसरा EBT101 है और ये EOD GT860 MER भी है और भी कई थेरेपीज़ है जिसका बारे में हमने अभी यहाँ डिस्कस नहीं किया, लेकिन आर्ट ऑलरेडी आपके पास है। फिर कैबेनुआ है। ऑफ कोर्स मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया में कैबेनुआ कहाँ मिलती है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलायबल तो उसके बारे में भी वीडियो लाऊंगा। तो आप ये देखिए कि आपके पास क्या है, आप ये नहीं देखिए कि आपके पास क्या नहीं है।
आपके पास ART है, आपके पास ART है जिसकी वजह से आपका CD4 सेल बच सकता है और आपकी आयु बढ़ सकती है और आपको नॉर्मल लाइफ लीड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उसमें फोकस करने के बजाय अगर आप यही देखते रहोगे कि कब अप्रूवल होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिस चीज़ के लिए आप बहुत उतावले होते रहेंगे तो उसके हिसाब से आपका वो जो टाइम है बहुत धीरे धीरे बीतेगा। एक दिन एक साल की तरह लगेगा और एक साल एक युग की तरह लगेगा। लेकिन जो चीज़ आपको मज़ा आ रही है, जिसमें आपको एन्जॉयमेंट हो रहा है, उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे निकल गया। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। कुछ अच्छा यूट्यूब में रेसिपी देखकर खाना बना सकते हो, कुछ और खा सकते हो, दोस्तों के साथ जाकर पिकनिक में जा सकते हो, एन्जॉयमेंट में जा सकते हो, वेकेशन में जा सकते हो, या एक आर्ट बना सकते हो या क्राफ्ट बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों के साथ टाइम पास भी कर सकते हो या कोई स्पोर्ट्स में भाग ले सकते हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन अगर आप 24/7 HIV सोचते रहोगे और वैक्सीन थेरेपी सोचते रहोगे, तो कोई थेरेपी जल्दी आने वाली नहीं है। साइंटिस्ट तो वही काम करेंगे जिस तरह से वो करना चाहते हैं ताकि सही मायने में कोई क्योर आ जाए। FDA कोई रिलैक्सेशन नहीं करेगी, कोई डुप्लीकेट दवा भेज दिया बाहर जो काम नहीं करती, फिर FDA का भी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा और कोई दवाइयों पर भी यकीन नहीं करेगी। और जो हो गया है वो आप बदल नहीं सकते हो, जिसकी वजह से आपको HIV हो गया है, आप वो बदल नहीं सकते हो चुका है। अगर आप इसी में ज़िंदगी को निकाल दोगे, इसी को देखते, तो बहुत तकलीफ़ होगी। काउंसलिंग भी करने की ज़रूरत है। आप कोई काउंसलर के पास जाकर काउंसलिंग ले लीजिए। अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है तो काउंसलिंग कर लीजिए, तो अच्छा लगेगा। और आप कहोगे कि राज आपको HIV नहीं है तो आपको क्या पता हमारे को क्या तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ अपने ज़िंदगी के बारे में। जब आपके पास बड़ी समस्या नहीं रहती है तो छोटी समस्या भी बड़ी रूपरेखा लेकर आपकी ज़िंदगी को एकदम ऑक्यूपाई कर लेती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, अच्छी सेहत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो भी उसको कोई ना कोई चीज़, ऐसी छोटी छोटी चीज़ खटकेगी जिसकी वजह से उसका दिमाग ख़राब रहेगा कि भाई ये ठीक नहीं है। तो इंसान को वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और इंसान को उस बात की कीमत नहीं है जो उसके पास है। तो ये बात आप याद रख लीजिए। तो हर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। इट्स ऑल अ गेम ऑफ माइंड। माइंड जो है उसको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आप माइंड के द्वारा पूरे दुनिया को देखते हो। माइंड जो है एक चश्मे की तरह है। अगर लाल कलर का चश्मा हो तो दुनिया लाल दिखेगी, हरा हो तो दुनिया हरा दिखेगी। अगर उसमें HIV लगाओगे तो आपको सब चारों तरफ HIV ही दिखाई देगी, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आपको माइंड के ऊपर कंट्रोल लेना चाहिए। एक वक्त था बहुत पहले जब मैं बिज़नेस कर रहा था और मेरे बिज़नेस में बहुत बड़ी तकलीफ़ हो गई थी। मेरा पूरा बिज़नेस जो है, जो एक बिल्डिंग में था जहाँ पर मेरी ऑफिस थी, वो उसमें 3 फीट पानी आ गई, क्योंकि बहुत ज़ोरदार बारिश आ गई थी और वाटर लेवल ऊपर आ गई थी। तो 3 महीने के लिए मुझे मेरे स्टाफ को पगार देना था। 10-12 स्टाफ मेंबर थे। मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी ज़रूरत है मुझे, उनकी ज़रूरत रहेगी मुझे पानी नीचे जाने के बाद वापस कस्टमर्स को हेल्प करने की। और जो कस्टमर्स थे वो लोग मुझे पैसा नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो वो जो 3 महीने मेरे बीते बहुत मुश्किल से बीते, और उस 3 महीने के बाद जो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए थे उसमें भी बहुत परेशानी हुई थी। और तभी मैं मेडिटेशन करने लगा। तो हमारे यहाँ भारत में बहुत अच्छी परंपरा है मेडिटेशन की। आप योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और दलाई लामा की किताबें पढ़ी थी मैंने मेडिटेशन के बारे में, तो मुझे उसमें काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि आप अपना माइंड को स्थिर करते हो और सब कुछ भूल जाते हो और आपका फोकस वापस आ जाता है। तो आपको पता चलता है कि सब किस तरह से एक दूसरे के साथ अलाइन करना चाहिए, ताकि कोई एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं देखे। और दोस्तों, हमें तो यहाँ पर सब यहीं पर छोड़ के जाना है। यहाँ से हम कोई पैसा ले नहीं जा सकते, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जो पल हम यहाँ पर जीते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से जीना है। और उसके वजह से मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है ये बहुत ज़्यादा चिंता न करें इसके बारे में। ART लेते रहिए, अच्छा जीवन बिताते रहिए। हफ्ते में एक बार आकर चैनल में देख लीजिए कि क्या नया वीडियो मैंने डाला है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। आपका खुद का भी रिसर्च कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में दूसरे लोगों के साथ भी दोस्ती कर लीजिए और एक दूसरे का सहारा बनिए। बस, और क्या है ज़िंदगी में। आपके करियर के बारे में देखिए, एजुकेशन के बारे में देखिए, आर्ट के बारे में देखिए, हॉबीज़ के बारे में देखिए,
और पॉलिटिक्स में जाना है तो पॉलिटिक्स कीजिए, खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाइए, कुछ ना कुछ कीजिए, आपका टाइम उसमें अच्छी तरह से यूज़ कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। वो व्यक्ति जो हर एक व्यक्ति के काम में खोट निकालता है, हर एक के ऊपर शिकायत करते रहता है और खुद कुछ नहीं करता, वो सबसे बेकार व्यक्ति है और आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है। बिटरनेस इज़ वेरी बैड। तो आप मेरे हिसाब से आपको हमेशा माइंड को काम रखना है और हो सके तो काउंसलिंग लीजिए। यहाँ पर जो है वेस्ट में जो टोरंटो है, कनाडा है, यूके है, यूएसए है, यहाँ सब लोग जो है जब भी परेशानी होती है साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, जो उनको हेल्प करता है और या हेल्प करती है कि आप संतुलन पाओ, मानसिक संतुलन पाओ और उसकी वजह से ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से बीतती है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप ज़्यादा टेंशन न लें। HIV जो है ये उम्र कैद की सज़ा नहीं है, आप इसे जिस तरह से देखोगे उस तरह से होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं हाँ आ जाएगी ट्रीटमेंट, कभी ना कभी आ जाएगी, फ़िलहाल तो ART है, हम ART लेते रहेंगे, हम हमारा म्यूज़िक बजाएंगे, हमारा गाना बजाएंगे, हम बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, हम बड़े स्पोर्ट्समैन बनेंगे। तो उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और आप ये भी सोचिए कि जब आप इस तरह उदास रहते होते आपके अपने जो है भाई बहन माँ बाप उन पे क्या बीतती होगी, राइट? तो आपको खुद का भी ख्याल रखना है और आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखना है। हमेशा खुश रहिए। तो यही मेरा आपको संदेश है और मैं यहाँ पर आपको हमेशा सच बताऊँगा और जब तक सचमुच वैक्सीन या थेरेपी नहीं आ जाती तब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि आ गई है। लेकिन अगर डेट आ जाए किसी की कि इस तारीख को आने वाली है, मिसाल के तौर पर देता हूँ, क्रिस्पर थेरेपेटिक्स की एक जीन थेरेपी है एक्सासेल, उसका FDA ने बताया है कि दिसंबर में वो निर्णय देने वाले हैं कि अप्रूव हो रही है कि नहीं। दूसरी कंपनी है ब्लूबर्ड बायो, उसका लो सेल नाम की थेरेपी है, सिकल सेल डिजीज़ और बीटा थैलेसीमिया की जीन थेरेपी है, उसका भी FDA ने बताया कि दिसंबर को वो रिज़ल्ट देंगे कि वो अप्रूव हुई कि नहीं। तो उसी तरह अगर हमारा HIV का कोई भी थेरेपी वहाँ तक पहुँचता है तो मैं तुरंत आपको संदेश दे दूँगा कि भाई FDA ने कहा है कि ये साल को, ये महीने को अप्रूवल का डिसीजन लेने वाले हैं, तो मैं वो बता दूंगा। लेकिन जब तक वो नहीं है तो आप जितना भी मुझे पूछो कि कब आने वाली है तो मैं जवाब नहीं दे सकता। और मैंने देखा कि कोई लोग यहाँ पर ऐसा कमेंट करते हैं कि हम तो तड़प तड़प के मर जाएंगे, ये वैक्सीन नहीं आने वाली है। तो ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं, आप कमेंट में लिखकर क्या साबित करना चाहते हो? बाकी जो लोग हैं जो साहस रखते हैं, क्या आप उनको भी नीचे ले आना चाहते हो, डुबाना चाहते हो? तो आपको चाहिए कि आप काउंसलर के पास जाइए, थोड़ा मदद ले लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में संकट आती है। HIV एक अकेला संकट नहीं है, इससे भी खतरनाक संकट लोग फेस करते हैं। कोई लोगों को कैंसर होती है जिनके पास बोला जाता है कि आपका स्टेज 4 है, आप 1 महीने में आप चले जाने वाले हो। कोई को लंग कैंसर होती है, किसी को ओवेरियन कैंसर होती है जो अचानक आती है, जिसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते जल्दी से, लेकिन जब डायग्नोसिस होती तो थोड़े ही दिन बाकी रहते जीने के। तो और कोई लोग का बिजनेस में बड़ा नुकसान हो जाता है और बहुत परेशानी रहती। तो दुनिया में हर एक तरह की परेशानी है। इंसान जो पैदा होता है, गौतम बुद्ध ने कहा है कि आप एक ऐसा घर बताइए जिसमें दुख नहीं हो, जिसमें किसी को परेशानी नहीं हो। कोई नहीं है, हर एक घर में हर एक व्यक्ति को परेशानी होती है, लेकिन हर एक व्यक्ति निराश नहीं होता। बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती और आप भी ये कर सकते हो। तो इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। प्रेरित रहिए, मेडिटेशन कीजिए, काउंसलिंग ले लीजिए, एक दूसरे का सहारा दे दीजिए और सुखी रहिए। जय हिंद।